जय श्री राधे। प्रायः प्रश्न आते हैं कि गुरुजी समय नहीं मिलता। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करने की इच्छा तो बहुत कहती है और पाठ करने से लाभ भी बहुत हो रहे हैं, किंतु समय नहीं मिलता। तो समयाभाव के कारण बस एक पाठ ही हो पाते हैं, उसमें भी फलश्रुति वगैरह नहीं पढ़ पाता हूं, बस केवल नाम पढ़ लेता हूं। तो पहले तो ऐसे सभी भगवान विष्णु के भक्त जो केवल नाम पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना और फलश्रुति नहीं पढ़ते श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में वर्णित, तो उनको भी साधुवाद कि कम से कम समयाभाव में भी वह भगवान के दिव्य 1000 नाम जप तो लेते हैं। इसलिए उनके मन में कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए। उनके ऊपर निश्चित रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण की बड़ी कृपा है कि वे इतने अति व्यस्त समय में से समय निकालकर श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं। यह अलग बात है कि वे ओम विश्वम विष्णुर्वखटकारो से प्रारंभ करके सर्व प्रहरणायुध ओम नमः इति पर विश्राम कर देते हैं। किंतु समयाभाव का मैंने कई बार अलग अलग नियम बताए हैं कि मान लीजिए प्रातः काल आप शीघ्र ऑफिस या अपने गंतव्य स्थान के लिए निकलते हैं प्रतिदिन, तो सुबह पाठ एक ही हो पाता है। तो श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आप एक साथ ही कई पाठ करें, और यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रतिदिन इतना पाठ करना ही है। कभी समय मिला तो एक पाठ किए, कभी समय मिला तो 5 पाठ कर लिए। तो इसकी चिंता न करें कि आज तो 5 पाठ कर लिए, कल एक ही पाठ हो पाया, किसी दिन नहीं भी हो पाया, कोई नियम शर्त नहीं है। ये दिव्य 1000 नाम आपको सभी तरह से सुगम और सरल, हर प्रकार से सुलभ है। यह 5 रुपए की पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर से खरीद लीजिए, इसे जेब में रख लीजिए और जहां समय मिले, जैसे आप अपने घर से अपने ऑफिस या कार्य क्षेत्र के लिए निकले और रास्ते में आधे घंटे का समय है और कोई मंदिर मिल गई, तो बिना किसी संकोच के, शर्म के कि पुजारी जी क्या कहेंगे, यहाँ की जनता क्या कहेगी, मंदिर के प्रांगण में कहीं पर भी बैठकर बाँच दीजिए, इसी को एक रट्टा लगा दीजिए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, प्रारंभ कीजिए और हरिओम तत्सत तक पढ़िए। और मान लीजिए और कम समय है तो यस्य स्मरण मात्रेण शांताकारम से प्रारंभ कीजिए, एक स्तुति हो गई भगवान की, और इसके बाद ओम विश्वम विष्णुर्वखटकारो से प्रारंभ करके
केवल नाम पढ़िए और सर्व प्राणायुध ओम नमः इति पर पूर्ण करके मंदिर से उठिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए और चल दीजिए। अपने ऑफिस में, दुकान में या जिस कार्य क्षेत्र में हैं वहाँ पर थोड़ा सा भी समय मिले तो यारों दोस्तों से पंचायत करने के बजाय जो किसी काम नहीं आनी, थोड़ा समय निकालिए, 20 ही मिनट तो लगेंगे। और नहीं उच्च स्वर पढ़ने में शर्म आती है कि 4 लोग और जानेंगे, क्योंकि हम हिंदू पूजा पाठ करने में कुछ अधिक ही शर्म करते हैं। तो ठीक है भाई, मन से ही इसको पढ़िए, मन में उंगली रखकर पढ़ते चले जाइए, तब भी एक पाठ हो गया। और 15-20 मिनट में पूर्ण करके फिर अपने काम पर लग जाइए। आते समय भी कहीं कोई अच्छा स्थान दिखे, पीपल वृक्ष दिख जाए, बरगद का वृक्ष दिख जाए, तो उसके चबूतरे पर पढ़ लीजिए, कौन रोका है। इस तरह से 24 घंटे जब समय मिले आनंद पूर्वक से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। रात्रि में बिस्तर पर बैठे हैं, बिस्तर साफ सुथरा रखिए। बिस्तर पर ही आसनी रखिए। एक आसनी बाजार से शुद्ध आसनी गीत खद्दर भंडार आदि संस्थाओं में बहुत अच्छी अच्छी आसनी ऊन की मिलती हैं, उसे रखिए और बिस्तर पर ही बिछा लीजिए और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ जहां मौका मिले वहां करते रहिए। यह विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र इस बात की गारंटी करेगा कि आपके ऊपर नौकरी संबंधी, व्यवसाय संबंधी, संसार संबंधी कोई संकट आने से पहले ही एंटी मोड संकट लगा रहेगा और संकट दूर से ही ध्वस्त हो जाएगा। जैसे अभी भारत पाकिस्तान के युद्ध में एंटी मिसाइल काम कर रही थी, दूर से ही ध्वस्त कर दी जा रही थी भारत की तरफ से, वैसे ही आपके ऊपर कोई संकट किसी भी प्रकार का, भूत प्रेत पिशाच और सामरिक संकट, पारिवारिक संकट, कोई भी संकट आता है, नौकरी जाने का संकट, व्यवसाय ढलने का संकट, आर्थिक संकट, रोग का कोई संकट, तो इन सभी संकटों के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र एंटी मिसाइल की तरह काम करेगा और दूर से ही बिना आपके जाने ही आपके ऊपर आने वाले सभी संकटों को ध्वस्त करता रहेगा और आप प्रसन्नता पूर्वक अपना पूरा जीवन निर्वाह करते रहेंगे। कुछ दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने के पश्चात आपको ऐसा लगेगा कि दुख से आपका नाता ही छूट गया, चारों तरफ केवल सुख के अनुकूल समाचार आने प्रारंभ होंगे। बहुत शक्तिशाली है ये श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। इसका उदाहरण और इसके बारे में लोगों को आप तभी बता पाएंगे जब वर्ष 2 वर्ष इसको करेंगे। यह इस लोक में आपको समस्त वो सुख सुविधाएं देने वाला है, सनई सनई, जिसकी आप कभी कामना करते थे। 2 वर्ष इसका पाठ करने के बाद जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम काफी ऊंचे आ गए हैं। और फिर 2 वर्ष बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तब आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्मरण में आएगा कि ये विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र की कृपा से आज हमारे पास सभी संसाधन और सभी समस्याओं से मुक्ति मिल गई। कोई भी ऐसी आकांक्षा जो दुर्लभ दिखती हो, आप ऐसे ही बताए गए रास्ते पर जब अवसर मिले तब श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते रहिए। वह दुर्लभ आकांक्षा कब परिपूर्ण हो जाएगी उसका पता ही नहीं चलेगा। इसलिए
सारी आशा तज कर आप केवल और केवल श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। आपकी समस्त अभिलाषाएं श्री विष्णु सहस्त्रनाम अकेले ही पूर्ण करने में पर्याप्त है। श्री राधे।